हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विथ हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, देखते हैं आज के शिक्षक जगत से जुड़े समाचार, रोजगार और अन्य समाचार। तो पहला समाचार है प्रधान शिक्षकों के जिला आवंटन के संबंध में। आइए देखते हैं, प्रधान शिक्षकों का जिला आवंटन हो गया है तो क्या क्या सूचनाएं प्रसारित हुई हैं उसको विस्तार से पढ़ते हैं। और सभी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रधान शिक्षक बनकर जिला आवंटन होने के बाद। प्राथमिक विद्यालय को प्रधान शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा भेजे गए अधियाचना के आलोक में सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक और दिनांक के द्वारा प्रधान शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु कुल 36,947 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा उपलब्ध कराई गई। बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 4 चरणों यथा 9/12/2024 से दिनांक 13/12/2024, दिनांक 8/1/2025 से दिनांक 9/1/2025 तक इस तरीके से पूर्व निर्धारित तिथि 10 से 20 जून 2025 के दौरान इनमें से कुल 35,386 स्थानीय निकाय शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन 3-3 जिले का विकल्प दिया गया। पदस्थापना हेतु विकल्प देने वाले कुल 35,386 स्थानीय निकाय के शिक्षकों में से कुल 35,333 शिक्षकों को के ही सभी कागजात दस्तावेज काउंसलिंग के दौरान सही पाए गए। सफल अभ्यर्थियों के जिला आवंटन पर विचार करते हुए ज्ञापन दिनांक कितना द्वारा गठित समिति की बैठक के कागजात दस्तावेज सही पाए जाने पर कुल 35,333 सफल अभ्यर्थियों को जिला आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने पर विचार किया गया। विचारोपरांत समिति द्वारा उक्त सफल अभ्यर्थियों से सफल विकल्प एवं जिलावार उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 32,688 अभ्यर्थियों को उनके विकल्प प्रथम द्वितीय तृतीय के अनुरूप आवंटित जिला की अनुशंसा की गई। अभ्यर्थीवार जिला आवंटन की सूची अनुलग्न के रूप में संलग्न है। शेष 2,645 अभ्यर्थियों जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ, वे उपलब्ध रिक्ति के आलोक में 3-3 जिले के विकल्प की मांग अलग से की जाएगी। तो आप सभी परेशान ना हो, और जिन लोगों को जिला आवंटित हो गया है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन्हें जिला आवंटित नहीं हुआ वो परेशान नहीं हो, सरकार जल्द ही आप लोग का भी फिर से विकल्प लेकर जिला आवंटित कर देगी दोस्तों। ठीक है, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग अब 3 ब्लॉक का ऑप्शन भी मांगा जाएगा। अगला है प्राथमिक शिक्षा निर्देशक साहिला भारतीय प्रशासनिक सेवा से आईएएस अधिकारी है। इनके माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र निकला। इसमें लिखा है, सोशल मीडिया शिक्षकों द्वारा सोशल मीडिया पर विभाग के विरुद्ध टिप्पणी करने तथा शिकायत दर्ज करने की अनुशासनहीन प्रवृत्ति पर रोक लगाने के संबंध में महाशय, उपयुक्त विषय यह देखा गया है कि राज्य के विभिन्न प्राथमिक मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कतिपय शिक्षकगण विभागीय नीतियों एवं कार्यप्रणाली के विरुद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि का प्रयोग कर सार्वजनिक रूप से अनुचित टिप्पणियां एवं वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। यह आचरण न केवल सेवा नियमों के विरुद्ध है बल्कि इससे शिक्षा विभाग की गरिमा एवं प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त के आलोक में निर्देश है कि अपने अधीनस्थ सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक को यह निर्देश करें कि वे विभागीय शिकायतें अथवा सुझावों के लिए विभाग द्वारा स्थापित टोल फ्री शिकायत निवारण नंबरों का ही प्रयोग करें। किसी भी परिस्थिति में सोशल मीडिया पर विभाग की नीतियों के संबंध में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी या वीडियो अपलोड या चैनल संचालित न करें। इस आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध बिहार सरकार सेवक आचरण नियमावली 1976 एवं अन्य संगत आचरण नियमावली के आलोक में विभागीय कार्रवाई संचालित किया जाए। सरकार ने एक नोटिस निकाला है। इस नोटिस माध्यम से कहा है कि अगर आप कोई भी समस्या है तो विभाग से जुड़े अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याओं को पत्र पत्राचार के माध्यम से पहुंचाएं और उस समस्या का निवारण करें। किसी भी प्रकार की टिप्पणी आप सोशल मीडिया पर आकर नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है 32,688 प्रधान शिक्षकों को जिला अलॉट कर दिया गया है, जिसमें से 2,645 अभ्यर्थियों के रिक्तियों के आधार पर उनसे फिर से विकल्प मांगा जाएगा। ये समाचार मैंने भी बता दिया था। अगला है, मंत्री ने सुनी बात दिया भरोसा, यानी कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को सारण शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने मिलकर उन्हें शिक्षकों की समस्या से अवगत कराया। शिक्षा मंत्री ने समस्याओं को काफी गंभीरता से सुना और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। श्री पुष्कर ने विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की को सेवा की पूर्व के आधार पर विशेष वार्षिक वेतन वृद्धि, अन्य राज्य कर्मियों की भांति आदतन डीए एवं एचआरए सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि एवं उनके पूर्व की संतोषजनक सेवा एवं वांछित योग्यता के आधार पर प्रोन्नति का मसला शिक्षा मंत्री को लिखित रूप में दिया। श्री पुष्कर की मांग पर शिक्षा मंत्री ने वैसे वित्त रहित विद्यालयों, महाविद्यालयों जिनका कोड निरस्त हो गया है, उनके कोड को रीस्टोर करने का विभागीय निर्णय की जानकारी देने के साथ ही साथ वैसे वित्त अनुदानित विद्यालयों, महाविद्यालयों जिनका वर्षों का अनुदान बकाया है, वे
के भुगतान हेतु राशि की कैबिनेट से स्वीकृति हेतु भेजने के लिए विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। अगला समाचार है, एनपीएस के अन्य पक्षों के लिए लागू हो सकता है यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस नई पेंशन प्रणाली के तहत अन्य संबंधित पक्षों के लिए भी लागू की जा सकती है। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराज ने गुरुवार को यह उम्मीद जताई। यूपीएस के 12 महीने में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन की व्यवस्था की गई है। सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों के लिए नई पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस की शुरुआत की है। यह योजना 1 अप्रैल से प्रभावी है। नागराजू ने एक कार्यक्रम में कहा कि मुझे भरोसा है कि भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 वर्ष 1 अप्रैल से शुरू की गई इस योजना के क्रियान्वयन से देश के अन्य पक्षों के लिए समान स्तर और मांग को पूरा करने की क्षमता का निर्माण होगा। अगला समाचार है, नियुक्ति प्रक्रिया की पूरी टाइमलाइन। ये एक वैकेंसी आई है जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया जिसमें 40,247 पदों पर वैकेंसी निकली थी। बाद में 2300 पोस्ट को घटा दिया गया। बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित है। 1 नवंबर 2024 को रिजल्ट आया था। 36,947 कैंडिडेट पास हुए थे, जिसमें 4 चरणों में काउंसलिंग हुई थी। काउंसलिंग के दौरान 35,333 शिक्षकों के दस्तावेज सही पाए गए थे। प्रधान शिक्षक प्रिंसिपल होंगे, लेकिन वो क्लास 1 से 8 तक के लिए होंगे। 2,645 अभ्यर्थियों को उनकी पसंद का जिला नहीं मिल सका, उन्हें फिर से ऑप्शन का मौका दिया जाएगा। अगला है, लैब टेक्नीशियन की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई है रोक। बिहार में 2,969 पदों पर होनी थी बहाली। स्वास्थ्य विभाग को जवाबी हलफनामा देने को कहा है। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार, 1.10 करोड़ सेट पुस्तकों की छपाई, जल्द बच्चों को मिलेगी पुस्तकें। नागरिकता का भाव के बारे में भी पढ़ेंगे बच्चे। 15 से 20 दिनों तक बच्चे पुरानी किताबें पढ़ेंगे, पूर्वाभ्यास करेंगे, उसके बाद वो एक परीक्षा देंगे। फिर 1 मई से उनकी नई पाठ्य पुस्तकें मिल जाएंगी उसके पहले। उसके बाद उनका नया पाठ्यक्रम 1 महीने पढ़ाकर फिर 1 जून से छुट्टी हो जाएगा। तो उसी उन सब चीजों के बारे में इसमें लिखा, और इसमें लिखा कि 92% स्कूलों में बच्चों को किताब बांटने के लिए भेजी गई है। शेष स्कूलों को भी किताबें भेजने की तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान लेकिन नहीं मान सकती फैसला। ममता बनर्जी ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो मुद्दा था उसमें उन्होंने अपनी बातों को रखा है। उस वकील को तो मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार, ममता ने कहा। ममता ने भर्ती घोटाले में याचिकाओं के वकील रहे वरिष्ठ माकपा नेता विकास रंजन भट्टाचार्य पर भी निशाना साधा। कहा कि 25,000 से ज्यादा शिक्षकों को नौकरी लेने को लेकर के सबसे महान वकील विकास रंजन बाबू को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इसके लिए सिफारिश करूंगी। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बिना ममता ने कहा कि उनके जिले में किस किसकी नौकरी हुई सब रिकॉर्ड निकलवाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। जिन बच्चों का आधार जन्म प्रमाण पत्र नहीं, उनका होगा औपबंधिक दाखिला। और 1 से 15 अप्रैल तक नामांकन पखवाड़ा चलेगा बिहार में। नामांकन के बाद बच्चों का बनेगा जन्म प्रमाण पत्र, आधार। नामांकित बच्चों का आंकड़ा इस शिक्षा कोष पर होगा दर्ज। राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक, प्रारंभिक और उच्च विद्यालय में सत्र 2025-26 में कक्षा 1 में नामांकन के लिए बच्चे चिन्हित किए जा रहे हैं। स्कूल के पोषक क्षेत्र में 6 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले बच्चों का नामांकन नजदीकी विद्यालय की पहली कक्षा में करवाया जाएगा। चिन्हित बच्चों में से जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनका भी नामांकन स्कूल में लिया जाएगा। वैसे बच्चों का विद्यालय में औपबंधिक नामांकन होगा। ऐसे बच्चों के बदले उनके अभिभावक का आधार कार्ड नामांकन के वक्त लिया जाएगा। बच्चों को नामांकन के समय कोई समस्या नहीं होगी। नामांकन के बाद संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के सहयोग से इन बच्चों का पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा, इसके बाद आधार कार्ड बनवाया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर उनके पास नामांकन नहीं है तो उनका सबसे पहले औपबंधिक दाखिला होगा। और सर, बीएड प्रवेश परीक्षा 24 मई को है। इसमें लिखा, राज्य के बीएड कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी है। शुक्रवार को 2 वर्षीय बीएड कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अप्रैल है। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम आगे जान लेंगे। अगला है, बिहार विद्यालय चाहे पूर्व चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, उसके टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। विद्यालय इस समय मॉर्निंग का कर दिया गया है। अभी फिलहाल वर्तमान समय में विद्यालय आज 9:30 से 4 बजे तक था, लेकिन अब विद्यालय 6:30 से 12:30 तक है। तो आइए इसको डिटेल से जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा कार्यालय विभागीय आदेश ज्ञापन दिनांक के द्वारा सभी सरकारी विद्यालय हेतु तो मॉडल टाइम टेबल निर्धारित किया गया है, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए ग्रीष्मकाल में दिनांक 7/4/2025 से दिनांक 1/6/2025 ग्रीष्मकाल के पूर्व तक पूरे राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का संचालन पूर्वाह्न 6:30 बजे से 12:30 बजे अपराह्न तक निम्न समय सारणी के अनुसार होगा। यानी सभी शिक्षकों को 6:30 पर विद्यालय पहुंच जाना है। विद्यालय शुरू होने के समय 6:30 बजे तक पहुंचकर हाजिरी बना लेना है। 6:30 से 7 बजे तक प्रार्थना आदि होगा।
और उसके बाद 7 से 7:40 तक पहली घंटी, 7:40 से 8:20 तक दूसरी घंटी, 8:20 से 9 बजे तक तीसरी घंटी, 9 से 9:40 तक मध्याह्न यानी कि एमडीएम संचालित होगा, 9:40 से 10:20 तक चौथी घंटी होगी, 10:20 से 11 बजे तक पांचवी घंटी होगी, 11 से 11:40 तक छठवीं घंटी होगी, सातवीं घंटी 11:40 से लेकर 12:20 तक होगी और सातवीं घंटी पढ़ने के बाद छात्र छात्राओं की छुट्टी 12:20 पर कर दी जाएगी और शिक्षक 12:20 से लेकर 12:30 तक विद्यालय में 10 मिनट उपस्थित रहेंगे। उस दौरान वे प्रधानाध्यापक के स्तर से शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए विषयों की समीक्षा, अगले दिन के लिए कार्य योजना एवं छात्रों को दिए गए गृह कार्य की समीक्षा आदि की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये रहा समय सारणी बदले हुए समय के आधार पर। आइए अगले समाचार पर बढ़ते हैं। अगला समाचार है शिक्षकों का न्यू पोस्टिंग डिटेल, मतलब जो शपथ पत्र अपलोड करने के लिए आया था वो ऑप्शन दे दिया गया। अब आप सब लोग जाकर दोनों शपथ पत्र पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड कर सकते हैं जिन भी शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। और अगला है बिहार में 2 ईयर बीएड करने के लिए कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म निकला हुआ है। इसका लास्ट डेट है 27 अप्रैल 2024 और एग्जाम डेट है 24 मई। ठीक है, तो आप सभी लोग जाकर बिहार से जिनको बीएड करना है वो इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। 27 अप्रैल लास्ट डेट है और 24 मई को आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं आज के अन्य समाचार और मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आइए थोड़ा सा अन्य जानकारी लेते हैं। 2 वर्षीय बीएड सत्र 2025-27 के प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए दिनांक 4/4/2025 से 27/4/2025 तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा विलंब शुल्क के साथ 28/4/2025 से 2/5/2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की गलती हो तो दिनांक 3/5/2025 से 6/5/2025 तक सुधार कर सकते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड 18/5/2025 को जारी किया जाएगा। बीएड प्रवेश परीक्षा दिनांक 24/5/2025 को आयोजित होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट दिनांक 10/6/2025 को जारी होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफर हुए शिक्षकों के शपथ पत्र अपलोड करने का ऑप्शन रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड में जाकर न्यू पोस्टिंग ऑर्डर पर क्लिक करके देख सकते हैं। न्यू पोस्टिंग ऑर्डर आ गया है दोस्तों आप लोगों का। आइए, और ट्रांसफर वालों के शपथ पत्र अपलोड करने का भी ऑप्शन आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के अन्य समाचार और मुख्य समाचार दोस्तों इस प्रकार समाप्त होते हैं। थोड़ा सा अन्य समाचार है, सैलरी के बारे में देख सकते हैं। जिले से प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च माह के वेतन भुगतान एसएससी जीओबी एवं बीपीएससी टीआरई 1 बीपीएससी टीआरई 2 किसी भी मद में राशि उपलब्ध नहीं है। प्राप्त सूचना के अनुसार 10 अप्रैल तक आवंटन प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। कोषागार में अभी भी प्राप्त सूचना के अनुसार एचआरएमएस पोर्टल काम करने लगा है। आप सभी का धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दिए गए समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है, थोड़ी सी भी सटीक सही जानकारी अगर आप लोगों को मिलती है तो कृपया आप लोग मेरा सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।